Now we shall enter in the third group of basic radicals. So let us continue with the topic basic radicals. जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि एक प्रिलिमिनरी लेवल है जिसको हम तैयार करते चलेंगे. जैसे ग्रुप नंबर. So now we are talking about third group. Basic radicals के third group में included radicals हैं aluminium, chromium and iron. Detected as, इन्हें जब डिटेक्ट करना है तो इनका प्रेसिपिटेशन करवाएंगे आप. तो प्रेसिपिटेट किस फॉर्म में ऑब्टेन करना है? दे आर डिटेक्टेड एज हाइड्रोक्साइड्स. हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में इन्हें प्रेसिपिटेट आउट करवाने के लिए जिस ग्रुप रिएजेंट को हम यूज करते हैं वो होता है NH4OH in presence of NH4Cl. NH4OH in presence of NH4Cl. दो तीन चीजें अब हमें थर्ड ग्रुप में एंटर होते वक्त ध्यान में रखनी है. एक, ग्रुप रिएजेंट को लेकर बात करेंगे हम. दूसरा, इस ग्रुप में एंट्री को लेकर बात करनी है. मैंने आपसे कहा था कि मैं टॉपिक को उस वे में एक्सप्लेन कर रहा हूं कि जैसे आपको मोर देन वन रेडिकल्स डिटेक्ट करना है तो आपकी प्रोसेस आगे भी कंटिन्यू होती जा रही है. एज एन एग्जाम्पल, थोड़ा पिछले ग्रुप्स को रिकॉल करिए. यदि फर्स्ट ग्रुप में किसी भी तरह का ग्रुप रिएजेंट मिलाने पर प्रेसिपिटेशन होता है तो आप प्रेसिपिटेट को सेपरेट करके उस ग्रुप का कंफर्मेटरी टेस्ट लगाने लगते हैं और फिल्ट्रेट यूज करते हैं आप फॉर द प्रोसीडिंग ग्रुप्स. सेकेंड ग्रुप में जब आप एंटर होते हैं तो फर्स्ट ग्रुप के या तो फिल्ट्रेट के साथ और कोई रेडिकल फर्स्ट ग्रुप में नहीं डिटेक्ट हुआ है तो डायरेक्ट उस सॉल्यूशन के साथ ही आप सेकेंड ग्रुप में टेस्ट स्टार्ट करेंगे. फिर सेकेंड ग्रुप का अपना तरीका है. जैसे मैंने बताया था कि ग्रुप में एंटर होंगे तो पहले डाइल्यूशन करके चेक करो वेदर यू गेट एनी काइंड ऑफ टर्बिडिटी. टर्बिडिटी आ रही है तो उससे कुछ कंक्लूजन्स निकलेंगे आपके. इसके बाद ग्रुप रिएजेंट जब आप डालते हैं और प्रेसिपिटेशन होता है तो वंस अगेन प्रेसिपिटेट शुड बी यूज्ड फॉर कंफर्मेशन ऑफ सेकेंड ग्रुप रेडिकल्स एंड द फिल्ट्रेट शुड बी यूज्ड फॉर द प्रोसीडिंग ग्रुप्स. अब यदि इमेजिन करिए कि सेकेंड ग्रुप नहीं होता तो आप क्या करते? आप डायरेक्टली उसी सॉल्यूशन को आगे यूज करते. सेकेंड ग्रुप है तो आप क्या कर रहे हैं? प्रेसिपिटेट को अलग कर दिया और फिल्ट्रेट को यूज कर रहे हैं. इन बोथ द केसेस, दोनों केसेस में सेकेंड ग्रुप का रेडिकल था या नहीं था. आपके पास सॉल्यूशन के अंदर H2S पास की हुई है, इजंट इट? मीडियम एसिडिक है सॉल्यूशन का और उसमें H2S पास किया हुआ है. आपको दो तीन चीजें यहां पर करनी है. नंबर वन, H2S बॉइल ऑफ करना है. थर्ड ग्रुप में कुछ भी करने के पहले सबसे पहला स्टेप है इस ग्रुप में एंट्री लेने के लिए कि आप H2S बॉइल ऑफ कर दें. H2S बॉइल ऑफ कर दें मतलब आप सॉल्यूशन को इतना बॉइल करें कि उसमें से H2S की स्मेल आना बंद हो जाए. इसके बाद कुछ ड्रॉप्स कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड की ऐड करें. कुछ ड्रॉप्स कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड की ऐड करनी है. पर्पस मैं समझाऊंगा कि उसका क्या है. अभी आप बस ये सोचिए कि आपको तीन चीजें फॉलो करनी है. नंबर वन, H2S बॉइल ऑफ करना है. नंबर टू, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड की कुछ ड्रॉप्स डालनी है. और नंबर थ्री, यदि एसिडिक रेडिकल्स में फॉस्फेट डिटेक्ट हुआ था उसी सॉल्ट का एनालिसिस करते वक्त
एसिडिक रेडिकल में यदि फॉस्फेट डिटेक्ट हुआ था तो उसे आप रिमूव कर देंगे, तब थर्ड ग्रुप के लिए आप आगे बढ़ेंगे। जस्ट कीप इन माइंड, मैंने 3 चीजें बताई है, टाइम टू टाइम मैं आपको इनके सिग्निफिकेंस बताऊंगा। सिग्निफिकेंस एकदम सामने नहीं आएंगे अभी, आगे वाले ग्रुप्स तक की जब हम बात करेंगे तो ग्रेजुअली यू विल कम टू नो कि ये तीनों पॉइंट्स का सिग्निफिकेंस कहां क्या क्या है। याद रखें 3 चीजें बोली है मैंने, बॉइल ऑफ H2S, add few drops of concentrated nitric acid and remove phosphate radical if detected. Remove phosphate radical if detected. तीनों स्टेप्स फॉलो कर लेने के बाद आपके पास H2S बॉइल ऑफ करने का पर्पस तो मैं आपको यहीं इन शॉर्ट बता देता हूं। एक्चुअली 4th ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट H2S ही होगा और इस मीडियम में होगा, अमोनिकल मीडियम में। तो यदि आपने H2S नहीं हटाया तो किसी 4th ग्रुप के रेडिकल के सल्फाइड बनने के भी चांसेस यहां पर बन जाएंगे, जो आप नहीं चाहेंगे, क्योंकि आप चाहेंगे सिर्फ 3rd ग्रुप का रेडिकल प्रेसिपिटेट आउट हो। तो 4th ग्रुप का रिएजेंट H2S ही होता है और अमोनिकल मीडियम में होता है। तो सॉल्यूशन को अमोनिकल बनाने के पहले ही हमने H2S बॉइल ऑफ करना डिसाइड किया है। सेकेंड जो मैंने कहा, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ नाइट्रिक एसिड, इसका रीजन यह है कि यदि आप ओरिजिनली सॉल्ट में, जैसे इन 3 रेडिकल्स में आप एक फेरिक देख रहे हैं, तो फेरिक का केस सुने, आप जिस रास्ते से आ रहे हैं वो तो आपको पता ही है, आप सेकेंड ग्रुप से होकर आगे बढ़े हैं। सेकेंड ग्रुप में आपने H2S का यूज किया था। H2S जो हम सेकेंड ग्रुप में यूज करते हैं, इन केस सॉल्ट तो हमारे लिए अननोन है, बट इन केस सॉल्ट में फेरिक रेडिकल था तो वो H2S से रिड्यूस होकर फेरस में कन्वर्ट हो जाता है। इट इज रिड्यूस्ड इनटू फेरस। जबकि आप जो टेस्ट लगा रहे हैं वो फेरिक के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो ये जो फेरस बना है, एडिशन ऑफ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ नाइट्रिक एसिड विल ऑक्सीडाइज इट बैक इनटू फेरिक। फेरिक सॉल्ट आपने यदि लिया था तो सेकेंड ग्रुप से गुजरते वक्त H2S पास करने में फेरिक फेरस में बदल जाता है, जिसको आप HNO3 की कुछ ड्रॉप्स डालकर फिर से फेरिक के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं और आगे वाले ग्रुप्स के लिए अब आपका सॉल्यूशन तैयार है। तीसरे पॉइंट का सिग्निफिकेंस थोड़ा देरी से मिलेगा, आपको समझ में आएगा कि फॉस्फेट हमने यहां क्यों हटाया है, बट अभी हमें थर्ड पॉइंट माइंड में रखना है कि हमने फॉस्फेट यहीं हटा दिया है थर्ड ग्रुप में एंट्री लेने के पहले। अब जब आप थर्ड ग्रुप में एंटर हुए हैं तो थोड़ा सा ग्रुप रिएजेंट पर कॉन्सेंट्रेट करिए। ग्रुप रिएजेंट पर यदि हम फोकस करते हैं तो इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज द ग्रुप रिएजेंट, अमोनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में लिया जाता है। यहां पर आप देखेंगे एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट। यदि आप आयनिक इक्विलिब्रियम में कॉमन आयन इफेक्ट जानते हैं, रिकॉल हो रहा है, तो अमोनियम क्लोराइड इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो डिसोसिएट होता है इनटू इट्स आयंस इन इरिवर्सिबल मैनर, और ये कंप्लीटली डिसोसिएट होता है। अब आपके पास दूसरा पार्ट है NH4OH, जो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, जिसका डिसोसिएशन रिवर्सिबल मैनर में होता है। रिवर्सिबल का मतलब है इनकम्प्लीट, इट विल अंडरगो इनकम्प्लीट डिसोसिएशन। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसा कॉमन आयन प्रोवाइड कर रहा है जो वीक इलेक्ट्रोलाइट ने भी दिया है। इस कॉमन आयन की प्रेजेंस से जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दे रहा है, वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन सप्रेस हो जाता है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन सप्रेस होने के कारण हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन पुअर रहता है। पुअर हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन will allow the formation of hydroxides of aluminium, chromium and ferric,
बट नॉट फॉर एनी अदर। हाइड्रोक्सिल आयन कंसेंट्रेशन पुअर है तो केवल ये अपने हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में प्रेसिपिटेट आउट होंगे। फ्रेंड्स, इसमें तरीका भी फिक्स्ड ये होता है कि रिएजेंट्स को ऐड करने का सीक्वेंस। आपके पास में जो फिल्ट्रेट ऑफ सेकेंड ग्रुप था, व्हाट हैज टू बी डन, पहले आपने उसकी H2S बॉइल ऑफ की, H2S बॉइल ऑफ करके थोड़ा सा डाइल्यूशन कर लिया जाता है, कुछ ड्रॉप्स नाइट्रिक एसिड की आपने डाली, फॉस्फेट था तो रिमूव कर लिया, उसके बाद आपने इन रिएजेंट्स को ऐड करना है। तो पहले आप ऐड करेंगे अमोनियम क्लोराइड फॉलोड बाय अमोनियम हाइड्रोक्साइड। आप देखिए रिएजेंट क्या है, NH4OH इन प्रेजेंस ऑफ NH4Cl। सो NH4Cl शुड बी प्रेजेंट देयर बिफोर एडिशन ऑफ NH4OH, जिससे क्या होता है कि अमोनियम आयंस ऑलरेडी सॉल्यूशन में अवेलेबल होते हैं और इसका डिसोसिएशन सप्रेस होता है। हम इक्विलिब्रियम को बैकवर्ड डायरेक्शन में लाना नहीं चाहते हैं, उसे फॉरवर्ड में कम होने देना चाहते हैं। प्रोसेस को हम फॉरवर्ड में हो जाए और फिर बैकवर्ड में शिफ्ट करवाएं, ये नहीं चाहते हैं। हम क्या चाहेंगे कि ऑलरेडी इस इक्विलिब्रियम में NH4OH कम डिसोसिएट हो या इसका डिसोसिएशन सप्रेस्ड रहे। सो आई होप यू कुड रिमेंबर दिस थिंग कि आप कॉमन आयन इफेक्ट को यहां कैसे यूज कर रहे हैं। अब ये रिएजेंट्स आपने ऐड किए, ये अपने रिस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड्स में कन्वर्ट होते हैं। ये ग्रुप बहुत कंफर्टेबल लगेगा आपको क्योंकि तीनों मेटल हाइड्रोक्साइड्स डिफरेंट कलर्ड प्रेसिपिटेट देते हैं। जैसे यदि आपका हाइड्रोक्साइड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बना है तो यू विल ऑब्जर्व व्हाइट प्रेसिपिटेट, आप व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑब्जर्व करेंगे। यदि क्रोमियम का हाइड्रोक्साइड बनता है प्रेसिपिटेट के फॉर्म में तो इट इज ऑब्टेन्ड एज अ ग्रीन प्रेसिपिटेट। यदि आयरन का हाइड्रोक्साइड बना है तो वी गेट इट एज ब्राउन प्रेसिपिटेट। थर्ड ग्रुप में कंफर्टेबल हम इसलिए फील कर रहे हैं क्योंकि प्रेसिपिटेट्स तीनों ही डिफरेंट कलर्ड हैं। कंफर्मेटरी टेस्ट लगा लेंगे हम। फॉर द कंफर्मेशन, व्हाइट प्रेसिपिटेट जो एल्यूमिनियम के हाइड्रोक्साइड का मिलता है, यह कंफर्म हो जाता है कि एल्यूमिनियम ही है यदि ये सॉल्युबल हो इन NaOH। ग्रीन पीपीटी NaOH में डायरेक्टली डिसॉल्व तो नहीं होता बट सॉल्युबल इन NaOH in presence of bromine water, in presence of bromine water। आप ब्रोमीन वाटर ले लें या इसकी जगह हाइड्रोजन परऑक्साइड भी ले सकते हैं टू डिसॉल्व दिस ग्रीन प्रेसिपिटेट। ये NaOH में डिसॉल्व ही नहीं होगा, चाहे आप हाइड्रोजन परऑक्साइड ले लें, ब्रोमीन वाटर ले लें, इसलिए इसको डिसॉल्व करते हैं इनटू HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया जाता है।